देखो, पिछले वीडियो में मैंने अनुपात तथा समानुपात के भाग 4 को बताया था। भाग 5 को बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ सभी जो है कंपटीशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन भी देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। P तथा Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उसके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो P की आय होगी। तो देखो, कह रहा है तो P की आय होगी, तो P और Q, P अनुपात Q हम मान ले रहे हैं 3x है और ये 4x है। तो अब कह रहा है कि P और Q के आय का अनुपात 3:4 है। तो और देखो उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है। कितने की बचत कर रहा है? 6,000 रुपए की। यानी कि 3x माइनस क्या कर दें? 6,000 रुपया, 4x माइनस 6,000। तो ये कितना व्यय का अनुपात हो जा रहा है? इनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है, ये घटा दे रहे हैं तो व्यय हम निकल गया। तो व्यय कितना आ गया? इतना घटाने के बाद आ गया 2/3। क्यों? क्योंकि ये 6,000 रुपए की बचत कर रहा है। तो ये बचत हम क्या करेंगे? 3x में से घटा देंगे, 4x में से घटा देंगे और यही व्यय का अनुपात है 2:3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3x गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, 3 त्रिका 9x और 6 त्रिक 18,000 और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x, 6 दूनी 12,000 और 9x माइनस 8x बराबर ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18,000 माइनस 12,000। तो ये बचा कितना? 6,000। ये x बराबर 6,000। तो ये अब 6 हो गया। P की आय पूछ रहा है। अब P की आय, P की आय, P की आय 6,000 और P देखो P कितना है? P की आय का अनुपात, आय पूछ रहा है, P की आय, आय कितना है? 3 है। तो यहाँ 3, 6 त्रिक 18,000 रुपये, यानी P की आय जो है 18,000 रुपये है। A तथा B की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान, राम नहीं बल्कि A की वर्तमान आयु होगी। A की वर्तमान आयु होगी। देखो ये भी एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है। तो A और B की आयु का अनुपात, तो A अनुपात B लिख लेंगे। कितना है? 4:5। और उनके व्यय का अनुपात, कह रहा है आयु का अनुपात इतना, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो हमें क्या कर देना चाहिए? इसका अंतर कर देना चाहिए। अंतर कितना आया? 1 आया। अब क्या करना चाहिए? अब हम इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, एक ऊपर रखेंगे, अंतर को ऊपर रखेंगे। अब 6 चौक 24 और 5 25, तो 25 जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा लेंगे, 24 हो गया। और फिर कितना कह रहा है? 5 वर्ष बाद। कितना कह रहा है? 5 वर्ष बाद। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो 1/1 गुणे 5 बराबर 5। ये आ गया 5। तो A की वर्तमान आय पूछ रहा है। तो A की, A है देखो, A की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? बस गुणा कर लो, 5 गुणे 4 बराबर 20 वर्ष। ये तुरंत आंसर आ गया। आपको बताने में इतना समय लगा, नहीं तो ये हम तुरंत कर देते गुणा करके। देखो ये भी पूछे गए एसएससी सीजन में। 7 वर्ष पूर्व राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इसका अनुपात 5:6 हो गया। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? ये पूछ रहा है आपसे।
तो कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, देखो लिख दे रहे हैं यहाँ, ये 7 वर्ष क्या है, पहले है, और ये क्या है, 7 वर्ष बाद है, और ये है राम और ये है श्याम। अब 7 वर्ष पूर्व क्या था, इनका अनुपात 4:5 का, और फिर 7 वर्ष बाद कितना है, 5:6। बस हम बताया कि ऐसा अगर मिल जाए सवाल तो अंतर कर देना चाहिए। इसमें दोनों पूछ लिया है, पूर्व और बाद दोनों का पूछ लिया है, तो अंतर 1 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे। फिर हमने इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा बताया है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 25 और 6 चौक 24, और कितना करा है, 7 वर्ष बाद इसकी आयु, 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर देखेंगे 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, तो यानी टोटल ये कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 14, तो बस ये आ गया आंसर 14, यहाँ 14 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु। देखो श्याम की वर्तमान आयु, श्याम है ये, श्याम है 5, तो 5 गुणे कितना, 14, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, तथा 7 वर्ष बाद इसका, तो श्याम की वर्तमान आयु 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद के लिए क्या किया जाता है, बाद के लिए प्लस कर दिया जाता है, तो 14 पचे 70 + 7 = 77 वर्ष। बस ये आंसर हो गया। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 1536। देखो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती हमने पहले वीडियो में बताया है, तो अब पहले वीडियो में बताया, तो अब तुम लोग ध्यान दो कि 2 संख्या पूछ रहा है, तो मान लेंगे कि 2 संख्या क्या है, x और y है, माना x और y है, 2 संख्या x y मान लिए। तो कह रहा है 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 है, मध्यानुपाती कह रहा है। हमेशा ये ध्यान देना, मध्यानुपाती जब कहेगा तो अब यहाँ पर मध्यानुपाती 24 है, तो यहाँ पर x अनुपाते 24, फिर समानुपाते मध्यानुपाती, फिर वही 24 दूसरे में भी लिखेंगे इंटू y। अब मध्यानुपाती, अब हमने बताया है बाह्य संख्याओं का गुणनफल गुणे अंदर की दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ बाह्य संख्याओं का गुणनफल xy = 24 गुणे 24, यही हो गया। या हमने बताया था कि इसका यानी कि बीच का जो दोनों संख्या है b = √xy, तो वही बात ये भी हुआ, तो 24 गुणे 24, तो ये कितना आया, xy बराबर 24 24 संयम 576 ये आया। तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते 576/y, ये हो गया। और फिर दूसरा कह रहा है तृतीयानुपाती। अब देखो फिर तृतीयानुपाती पूछ लिया, तो तृतीयानुपाती x अनुपाते y, अब यहाँ पर समानुपाते y, अब तृतीयानुपाती कितना है, 1536। बस अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमने अभी बताया कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ये बातें देख लेना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा, तो यानी 1536 गुणे x = y²। अब x की वैल्यू हम रख सकते हैं 1536, यहाँ से उठाकर रख दें, पुट कर दें 1576/y = y²। इसलिए देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, y³ बराबर 1536 गुणे 576, और y बराबर अंडर रूट करें घनमूल में
1536 गुणे 576। अब हम देखेंगे कि 1536 और 576 का घनमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा। घनमूल निकाल दे रहे हैं। देखो इसका बन जाएगा 2 की पावर 15 बन जाएगा 1536 का, और इसका 576 का बन जाएगा कितना, बन जाएगा 3 की पावर 3। ये बन गया। तो अब यहाँ से हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये घनमूल में है, तो यानी 3 × 5 = 15 2 की पावर 5 हो गया, और यहाँ से ये 3 × 5 = 15 5 आ गया, और 3 3 ये हट जाएगा, यानी 3 आ गया। y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 हो गया। 32 गुणे 3, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 32 × 3 = 96। ये 96 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, y की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, 576/96 पूरा काट देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि x = 6। बस संख्या क्या हो गई, संख्या 6 और 96, बस यही हो गया। हमने अनुपात और समानुपात संबंधी जितने भी प्रश्न थे हमने सब बता दिए। अब अगले टर्न पर हम अगले वीडियो में हम आपको एलिगेशन यानी मिश्रण संबंधी प्रश्न को बताएंगे।